कि 80,000 से अत्यधिक यहाँ पे वैकेंसीज आने वाली है। तो इसी को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ पे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है और बहुत सारे अभी सोच रहे हैं कि किस तरीक़ा से यहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। तो ये वीडियो उसमें आपका हेल्प करेगी कि आखिर में अगर के ये वीडियो ना खास करके यहाँ पे प्राइमरी टीचर्स के लिए होने वाले हैं कि जो प्राइमरी टीचर TRE 4 के अंतर्गत में साथियों बनना चाहते हैं उनको क्या क्या चीज़ पढ़ना चाहिए। आखिर में जो यहाँ पे BPSC अपना जब TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी करेगा तो उसमें इसका सिलेबस क्या रहता है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, क्या कुछ पढ़ना रहता है, NCERT पढ़ना रहता है या SCERT पढ़ना रहता है, क्लास 6 से 10 तक पढ़ना रहता है या 12 तक पढ़ना रहता है। एक एक चीज़ को इस वीडियो में कंप्लीट हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि आखिर में PRT के लिए आपका बेस्ट सिलेबस क्या है और उसके लिए बेस्ट बुक्स क्या है, किस तरीक़ा से आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अंतिम तक जरूर वीडियोस देखिएगा और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है चैनल पर भी जुड़ जाइएगा। मैं वहाँ पर जो भी अपडेट्स आते रहते हैं मैं आपको वहाँ पर देते रहता हूँ। ठीक है, इसी TRE 4 के अंतर्गत में जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपीयर होने वाले कैंडिडेट हैं उनको बारे में हम एक बता देता हूँ कि अगर के बिहार में PRT का आप शिक्षक बनना चाहते हैं, प्राइमरी विद्यालय के साथियों यहाँ पे शिक्षक बनना चाहता है तो आपको वहाँ पे BPSC जो यहाँ पे एग्ज़ाम्स हेल्ड कराती है उसको आपको पास करना रहता है। ठीक है, मैं आपको एक बार एग्ज़ाम्स पैटर्न समझा देता हूँ कि आखिर में यहाँ पे BPSC में जो एग्ज़ाम्स पैटर्न होते हैं वो किस तरीक़ा से यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। साथियों अगर के आपको में तो उसमें देखिएगा ना तो PRT में आपको यहाँ से अगर के देखिएगा तो यहाँ से 2 सेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं। इसमें जो टोटल MCQs पूछे जाते हैं वहाँ पे 150 सवाल पूछे जाते हैं और जो आपका यहाँ पे टाइमिंग दिया जाता है वो भी आपको यहाँ पे 150 मिनट का यहाँ पे समय दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद साथियों जो दूसरा बात रहता है इसमें 150 नंबर में 2 कैटेगरी में यहाँ पे आपका विभाजित रहता है। एक जो कैटेगरी रहता है वो आपका लैंग्वेज पेपर रहता है और जो सेकेंड होता है आपका वो मेन पेपर होता है। ठीक है, लैंग्वेज पेपर के अंतर्गत में मेरे साथियों यहाँ से जो आपको सवाल पूछा जाता है इसमें आपका 30 सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, और जो यहाँ पे पार्ट 2 इसको बोल सकते हैं या भाग 2 बोल सकते हैं, इसमें जो आपका सवाल रहता है 120 सवाल यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे 30 नंबर का जो सवाल पूछा जाता है इसमें भी 2 सेक्शन यहाँ पे विभाजित रहते हैं। पहला जो रहता है वो इंग्लिश का पेपर रहता है, इसमें आपको यहाँ पे 9 सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे हिंदी का पेपर रहता है हिंदी में आपको यहाँ पे आप लगभग 21 से 22 क्वेश्चंस या 8 से 9 ये रहते हैं, इसमें आपका ये चीज़ देखने को मिलता है। अब देखिए हिंदी में आपको शिक्षक बनने के लिए यहाँ पे पास होना बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ पे पासिंग मार्क्स लेकर आना ही आना है। अगर क्या पासिंग मार्क्स लेकर नहीं आते हैं तो जो अगला पेपर है आपका पेपर 2 है यहाँ पे जो वो आपका जांच होगा ही नहीं होगा। तो यहाँ से आपको पास होना ही है और पास होने के लिए न्यूनतम आपको 9 मार्क्स यहाँ पे लेकर आने ही आने होते हैं। ठीक है, अगर 9 मार्क्स आप नहीं लेकर आइएगा तो आप यहीं पे फेल हो जाइएगा। आपका जो सेकेंड पेपर है उसको जांच किया ही नहीं जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा 9 पेपर ओवरऑल में लेके आना रहता है, यानी कि 30 नंबर में लेके आना रहता है, यानी कि इसको बोल सकते हैं आपको 30% यहाँ पे मार्क्स लेकर आना रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जिस पे आपका मेरिट बनता है, मेरिट जो बनता है साथियों वो बनता है आपका 120 नंबर पे। अब 120 नंबर में सवाल क्या क्या पूछा जाता है मेन यही मैटर करता है, क्योंकि यही आपका मेरिट दिलाएगा, यही आपका यहाँ पे जॉब दिलाएगा। ठीक है, तो इसको देखने के लिए सबसे पहले BPSC का ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर में आते हैं, जैसे कि अभी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें देखिए क्या कुछ यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे जैसे ही आइएगा सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया इसमें जो 2 पेपर ये विभाजित रहेंगे, पहला पेपर भाषा का रहेगा और दूसरा पेपर यहाँ पे मेन पेपर रहेगा। तो भाषा के अंतर्गत में और भी भाषाएं हो सकती है, जैसे यहाँ पे इंग्लिश हो सकते हैं, हिंदी हो सकते हैं, उर्दू हो सकते हैं, बांग्ला भाषा वगैरह हो सकते हैं या व्यवहारिक ज्ञान जो भी है यहाँ पे हो सकते हैं। और पेपर 2 के अंतर्गत में देखिए PRT में भी यहाँ पे 2 तरीके की बहाली होती है। एक जो PRT में बहाली होती है साथी वो जनरल पेपर के लिए यहाँ पे होती है। ठीक है, और जो दूसरा होता है वहाँ पे लैंग्वेज पेपर के लिए होता है। तो जिनका भी लैंग्वेज पेपर के लिए होगा उनसे 120 नंबर का जो सवाल रहेगा वो लैंग्वेज से ही पूछा जाएगा। लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, उर्दू हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया। तो मैं इन सब बातों पर यहाँ पर नहीं ध्यान दूंगा। जो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो पेपर 2 के अंतर्गत में जो समान विषय के अधिकतम कैंडिडेट होते हैं उनसे सवाल कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। ठीक है,
तो पेपर 2 के अंतर्गत में यहाँ पे देखिएगा कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका से बीपीएससी ने दे रखे हैं। तो इससे जो सवाल पूछेगा प्राथमिक गणित पूछेगा, ठीक है। उसके बाद मानसिक अभिलक्षण क्षमता परीक्षण, यानी कि जो यहाँ पे पूछ रहा है पहले ये जो देगा आपसे जनरल मैथ्स पूछेगा, ठीक है। जनरल मैथ्स के बाद यहाँ पे देखिएगा तो बोल रहा है कि रीजनिंग ये पूछेगा, ठीक है। रीजनिंग के बाद यहाँ पे सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, इसको ही जीके जीएस भी बोल सकते हैं एक तरीका से अगर हम बोलना चाहे तो, ठीक है। उसके बाद सामान्य विज्ञान, यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है, जनरल साइंस का सवाल देगा। सामाजिक विज्ञान में यहाँ पे सवाल पूछेगा। अब देखिए यहाँ पे जो बोल दिया है ये एसएसटी से सवाल पूछेगा। अब एसएसटी सामान्य विज्ञान दे दिया है तो इसमें एसएसटी में जो भी स्ट्रीम आते हैं जैसे मान के चलिए हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारा विषय को ही डिनोट कर दिया ये सामाजिक विज्ञान। तो आपको ये सारा विषय ही पढ़ना होगा। उसके बाद खास करके एक जो हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे देखिएगा दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया गया है। यानी कि ये पहले बोल दिया है कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत में आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सही बात है, लेकिन खास करके जो आपको फोकस करना है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर भी यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अलग से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिए रखा है। तो लोग बोलते हैं हमसे कि सर आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ लेंगे तो हो जाएगा वहाँ से भी, लेकिन यहाँ पे खास करके जो मैक्सिमम सवाल आपको देखने को मिलेंगे आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोल रखा है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, अगला जो सवाल आपसे पूछेगा यहाँ पे भूगोल से पूछेगा। सामाजिक विज्ञान तो बोल दिया तो ऐसे ही यहाँ पे भूगोल आ गए, लेकिन फिर से यहाँ पे भूगोल किया है तो समझ जाइए कि जो भूगोल का यहाँ पे क्वेश्चन का संख्या रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार डिनोट कर रहा है। एक शब्द पे आप ध्यान दीजिएगा बीपीएससी यहाँ पे क्या लिख रहा है। उसके बाद देखिएगा पर्यावरण यहाँ पे शामिल है। पर्यावरण मतलब ईवीएस के अंदर में जो भी हमसे नोट्स लिए होंगे मैं वहाँ पर भी प्रोवाइड कर दिया हूँ ईवीएस वगैरह का, तो आप लोग वहाँ से भी एप्लीकेशन से देख लीजिएगा, मैं ईवीएस वहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। तो यही जो मैं आपको चीज़ बताया, कहाँ से मैथ से सवाल पूछेंगे, रीडिंग से सवाल पूछेंगे, उसके बाद समान जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस सवाल पूछेंगे, साइंस रहेगा, एसएसटी रहेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहेगा और पर्यावरण रहेगा। इतना सेक्शन से आपको यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा और टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस कितना रहेगा, जैसे कि मैंने बताया 120 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कितना सवाल? 120 सवाल आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब देख लेते हैं कि आखिर में ये जो सवाल साथियों पूछा जाएगा इसका क्या मतलब सोर्स रहेंगे, क्या इसका सिलेबस रहेंगे, वो एनसीईआरटी रहेगा या एससीईआरटी रहेगा। यहाँ पे बीपीएससी ने ये भी क्लियर कर दिया है कि हम एनसीईआरटी से सवाल पूछेंगे या एससीईआरटी से सवाल पूछेंगे। तो अब देखिए अगला पैराग्राफ में बहुत ही बेहतरीन तरीका से इन्होंने लिख रखे हैं कि आखिर में है ये सवाल पूछेंगे कहाँ से। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि उपर्युक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम एससीईआरटी और एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ये बोल रहा है कि जो भी ऊपर में यहाँ पे पाठ्यक्रम है, विषय हैं, यहाँ पे जैसे कि विषय आप लोग देख लीजिए। अब विषय का मतलब क्या क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, भूगोल हुआ, ईवीएस हुआ, सामान्य विज्ञान हुआ और यहाँ पे सामाजिक विज्ञान हुआ, ये हुआ विषय। इससे जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो बोल रहा है कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों से ये सवाल पूछेंगे, यहाँ से ये बोल रहे हैं। तो आप क्लियर रहिए कि जितना भी ये चीज़ मैंने बताया जो यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, इससे जो सवाल पूछे जाएंगे आपको एससीईआरटी से भी और एनसीईआरटी दोनों से पूछा जाएगा। अब अगला पॉइंट में देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका से किस तरीका से यहाँ पे बीपीएससी ने बच्चों को घुमाया है। आप ये देखिए पॉइंट, अगला पॉइंट ये बोल रहा है कि समान अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम एससीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार का जो निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। अब देखिए यहाँ से किस तरीका से बोला, ये एक यहाँ पे समान जागरूकता यानी कि समान अध्ययन की बात कर रहे हैं और दूसरा पेपर ही समान अध्ययन है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या लिखा गया है, समान अध्ययन ही लिखा पा रहा है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट में भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम समान अध्ययन के सारा का सारा जो सवाल पूछेंगे यहाँ पे एससीईआरटी से पूछेंगे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि इन्होंने एससीईआरटी के ऊपर में ज़्यादा फोकस किया है कि एससीईआरटी से भी सवाल पूछेंगे और हम एनसीईआरटी से भी सवाल पूछेंगे। अब एक और बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका जो लेवल्स होगा,
जो आपका शिक्षक भर्ती बनने के लिए जो आपका न्यूनतम अर्हता है उसके आलोक में होगा। उसके आलोक मतलब कि आपको पीआरटी के शिक्षक बनने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पे 12th करना पड़ता है, साथ में डीएलएड करना पड़ता है, ठीक है। तो जो सवाल भी आपका रहेंगे ये बोल रहे हैं कि उसी लेवल्स के रहेंगे जो आपका न्यूनतम अर्हता है, यानी कि जो 12th लेवल है 12th लेवल तक ही यहाँ पे हम पूछेंगे सवाल। अब देखिए जो TRE 3 के अंतर्गत में साथियों यहाँ पे परीक्षा हुआ, अब उसका हम बता देते हैं किस तरीका से वहाँ पे सवाल पूछा गया था। उसमें 120 सवाल जो पूछा गया था ना साथियों, 120 सवाल में देखिएगा कि जो 20% जो क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे 11-12 से भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, 11th और 12th से। बाकी जो यहाँ पे 80% जो साथियों क्वेश्चंस थे यहाँ पे ऑप्शन 9th और 10th, या मतलब मान के चलिए एक तरह से हम बोल सकते हैं 6 से 10 तक यहाँ पे सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है अगर कि आप 6 से 10 तक भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं तो 80% प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए जो अर्हता होती है आप उसको परिपूर्ण कर दीजिएगा। बाकी 20% अभी भी समय है, अगर कि आप सही ढंग से पढ़िएगा तो आप ये 20% को भी अच्छे तरीका से वहां पे कवर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो में जितना भी कुछ मैंने बताएं आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं, जितना भी हमने आपको पीआरटी के लिए पाठ्य पुस्तक बताएं कि आपको क्या पढ़ना है, एससीईआरटी पढ़ना है और एनसीईआरटी पढ़ना है, दोनों पढ़ना है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप अच्छे से बाजार से जाइए और एससीईआरटी एनसीईआरटी बुक्स आप परचेज कर लीजिए, ठीक है। और आपके सहूलियत के लिए ही कि उतना आपको बर्डन न पड़े, उतना सब्जेक्ट आपको परचेज करना न पड़े बुक्स वगैरह, हम आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी का सिलेक्शन किट। इसमें जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने के लिए जो चीज़ें होती हैं, एससीईआरटी एनसीईआरटी INM EVS प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जहाँ जहाँ से हमको लगता है कि सवाल यहाँ से पूछा जाएगा वो सारा चीज़ को ही हम इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। बीपीएससी सिलेक्शन किट प्योर यहाँ पे आपका कंप्लीट नोट्स होते हैं जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा पर पूर्णतः सिलेबस पर ये आधारित होते हैं, ठीक है। तो इस नोट्स को जिनको भी लेना होगा आप SH क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके या अधिक जानकारी के लिए हमको इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। इसको लेने से क्या फ़ायदा होगा कि आपको बाहरी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि कौन सा SCERT बुक खरीदें, कौन सा NCERT बुक खरीदें। आप उसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस नोट्स को लेकर इसको अच्छे से प्रिंट कराकर आपको बस और बस यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए होगा आप इस SH क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से ले सकते हैं। इसका जो न्यूनतम प्राइस साथियों हम रखे हैं 599 रखे हैं। 599 में इतना सारा कंटेंट प्रोवाइड करना, इतना इससे कम प्राइस में थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, इसलिए सबसे न्यूनतम जो हो सकता था हमने आपके लिए रखा है, ठीक है। बाकी अधिक जानकारी के लिए हमको जो भी व्हाट्सएप पे आपको एक कॉल करना चाहते हैं या मैसेज करना चाहते हैं कर ले दीजिएगा, हम वहाँ पे आप लोगों को रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कोई भी आपको इस और भी जानकारी चाहिए कि और भी सिलेबस में क्या हो सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वहाँ पर देख लूँगा। बाय बाय।